नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बिजली बिलों में 50% की सब्सिडी का आदेश लागू हो चुका है। अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 1 सितंबर से प्रदेश भर में सब्सिडी लागू हो जाएगी। इस योजना में ऊर्जा विभाग के किसी भी निगमों के कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। इसकी घोषणा 16 सितंबर को सीएम धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर की थी। देश भर में चल रहे नकली घी, तेल और मक्खन मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में भी छापेमारी शुरू कर दी गई। मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रक विभाग ने कार्रवाई की। राजधानी के पचवादून में डेयरी और सुपर स्टोर में छापेमारी की गई। घी, तेल और मक्खन के दर्जन भर सैंपल लिए गए। नामी ब्रांड के सैंपल भी शामिल है। सभी सैंपल्स की जांच होगी। रुद्रपुर की लैब में इन सैंपल्स को भेजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली से वर्चुअली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाएं। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बारिश के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए सभी जगहों पर। आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफिस नहीं भटकना होगा। अब 60 साल की उम्र होते ही खुद ही वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। और ये कैसे होगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक लाभार्थी को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता रहा है, जिसमें आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर ग्राम सभा की खुली बैठक से प्रस्ताव पास करवाना शामिल है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारियों से वेरीफाई कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब अधिकारी खुद इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दरअसल शासन ने प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग, नगर आयुक्त, ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत को पत्र भेजकर ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की 15 अक्टूबर तक सूची मांगी है, जो 59 साल 6 महीने की आयु पूर्ण कर चुके हों, जिससे 60 साल का होने से पहले ही पात्रता की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। तो अब सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम सभी लोगों को जो 60 वर्ष का हो जाए उसको हम तुरंत पेंशन दें। यानी कि 60 साल होने की स्थिति में है, उससे पहले उसकी पूरी जानकारी, उसके डाटा, उसके डिटेल्स ले ली जाए। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो हमारा वर्षगांठ का है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सारी जानकारी ले रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, तो उसमें कुछ इस प्रकार की भी घोषणा हो। हालांकि इस पर अभी होमवर्क चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे पेंशन के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। ये अगर इस तरह की कोई बात आई है और इस तरह का कोई शासनादेश हुआ है और मुख्यमंत्री जी के अगर मंशा इस तरह से है, तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और ये इससे जो है एक गरीब तबके को बहुत सारा लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा इस विषय पे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है और एक पोर्टल के माध्यम से अगर लोगों को ठीक समय पे सही सब सुविधाएं मिल जाती है एक स्थान पे, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। प्रदेश में वर्तमान में 5.5 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। सरकार का मकसद है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों को भटकना न पड़े। सीएम धामी के निर्देश पर एडवांस में ये डेटा मांगा गया है। ठीक 60 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिक मोड में अब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई है, जिसकी दूसरी
बैठक मंगलवार को हुई। अब अगली बैठक 4 अक्टूबर को होगी। समिति के अध्यक्ष और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है और इसलिए समय लग रहा है। वहीं मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेस के दोनों विधायक मौजूद थे। ममता राकेश और हरीश धामी पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। ममता राकेश ने कहा कि बैठक की सूचना काफी देर से मिली थी। वहीं बीजेपी बिना मतलब की बातों को मुद्दा बनाती है, ये बात भी उन्होंने कही। एक बैठक इसके बाद फिर बहुत जल्द करने वाले हैं, यानी कि 4 अक्टूबर की तिथि अभी हमने तय की है कि हम दोबारा से फिर बैठेंगे। जो बातें हमारी पहले वाली बैठक में आई आज वहां प्रस्तुत हुई, आज के जो बिंदु रखेंगे अगली बैठक तक जो हमारे सामने बातें आएंगी उसके बाद फिर हम कुछ आगे उस निष्कर्ष मुद्दा बनाने की आदत है। प्रवर समिति में सदस्य बना गया। तो बैठक की सूचना बहुत लेट मिली थी हमें, एक दिन पहले 3 बजे शाम को सूचना मिली। अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं बाहर थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। आज मीटिंग है, आज मीटिंग में आए और अपने विचार रखेंगे। उत्तराखंड की 25,000 महिलाओं से टेक होम राशन का काम छिन चुका है। अब ये काम NCCF नाम की एजेंसी करेगी। बेरोजगार महिलाओं के साथ महिला कांग्रेस में प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए ये रिपोर्ट की किस तरह से महिला कांग्रेस इन महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है। महिला बाल विकास विभाग की टेक होम राशन स्कीम सवालों में घिर गई है। जो काम 5,000 स्व सहायता समूह की 25,000 महिलाएं करती थीं, वो काम NCCF नाम की एजेंसी को देने की तैयारी है। मंगलवार को समूह की महिलाओं और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिलाओं का कहना है कि इस छोटे से काम से उनका घर बार चलता है, इसीलिए एजेंसी को काम नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने चेतावनी दी कि बुधवार को सचिवालय घेराव होगा और तब भी बात नहीं सुनी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। हमारी डिमांड तो वही हमारा रोजगार है, जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा हम 2014 सितंबर से कर रहे थे और अचानक से ये कहा गया कि मतलब ये योजना भारत सरकार ने बंद कर दी है। तो अगर भारत सरकार ने बंद कर दी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जो इनवाइट करके उनको रोजगार दे रहे हैं, उसके खिलाफ है हमारा कि हमारा रोजगार हमें दो। देखिए कल हम लोग सचिवालय के बाहर बैठेंगे और अगर गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सीरियस नहीं होती, हमारी बहनों का रोजगार उनको वापस नहीं करते, तो ये पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की मातृशक्ति की बात है। मामला महिला बाल विकास विभाग से जुड़ा है, जिसकी मंगलवार को मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक ली। अब सवाल है कि महिलाओं के विरोध के बावजूद क्या काम NCCF को ही मिलेगा, जिसे बिना टेंडर काम देने के आरोप लग रहे हैं, या फिर महिलाओं की चेतावनी के बाद सरकार फैसला बदलेगी। टेक होम राशन को लेकर किस प्रकार का विवाद है या किस प्रकार का उनके एजेंडे में क्या विषय लिया हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई विषय नहीं है जिससे कि जो है जन कल्याण या गर्भवती महिला या बच्चे कहीं पे प्रभावित हो रहे हैं। यदि उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार को महिला सशक्तिकरण विभाग का कोई बेहतरीन निर्णय करना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हैं। एजेंसी को काम दिए जाने की बात से स्व सहायता समूह की महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि सवाल रोजगार का है। अब देखना होगा कि विरोध की चेतावनी के बाद प्रदेश की 25,000 महिलाओं को काम मिलता है या उनसे काम छिनता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार 3 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, जहां डीजीपी कुमाऊं के 4 जिलों उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले का निरीक्षण करेंगे। स्थानीय लोगों के साथ ही जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। डीजीपी ने कहा कि ऐसे दौरों से बड़ा फायदा होता है, जिसमें जिले की जनता से सीधा संवाद होता है। मेरी यही रहेगी कि जो हमें अभी इस वाले दौरे में कुमाऊं के 4 प्रमुख जनपद मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। और इन चारों जनपदों के पुलिसकर्मियों के साथ संवाद रहेगा, वहां की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा रहेगी, वहां जो हमारे वेलफेयर के या निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट से देहरादून पुलिस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल साल 2002 में देहरादून कोर्ट ने एसएसपी के बंगले मामले में सुनवाई करते हुए देहरादून एसएसपी को बंगला खाली करने का आदेश दिया, जिस पर पुलिस ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आदेशों के खिलाफ चुनौती दी। बाद में साल 2014 से बंगले का किराया भी 86,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर देने की बात कही गई। आगे की कार्रवाई के लिए पूरा मामला एक बार फिर देहरादून जिला अदालत को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में एसएसपी देहरादून का कहना है कि अब देहरादून कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य वो रखेंगे। स्टेज पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जो एक्स पार्टी जजमेंट हुआ था और जो उसको जो है वो जजमेंट सही नहीं था, और इसके बाद पूरे मामले को रिफर कर दिया है जिला न्यायाधीश के कोर्ट में, और इसमें फिर से बताया गया कि सभी दस्तावेजों के साथ जो संबंधित पक्ष है वो अपना पक्ष रखे। चूंकि पूर्व में जो पक्ष रखा गया था उससे वो मुझे लगता है कि पूरी तरह से नहीं आ पाया था, और इस कारण से जो नेगेटिव जजमेंट हो गया था उसकी अपील में लगातार 12 साल से करीब माननीय उच्चतम न्यायालय पेंडिंग था। अब एक बड़ी रिलीफ मिली है। बारिश खत्म होने की बेला के साथ ही एक बार फिर से चार धाम यात्रा ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार को केदारनाथ धाम में 11,500 यात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर हजारों यात्रियों ने शाम की आरती के भी दर्शन किए। गौरतलब है कि इस साल यात्रा शुरू होने से अभी तक 11,83,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार के सराय स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक विशालकाय अजगर पेड़ से लिपटा हुआ दिखा। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे अजगर को देखा उनके होश उड़ गए। इसकी जानकारी उन्होंने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर इतना बड़ा था कि वन विभाग के जवानों को उसे अपने साथ ले जाने में दिक्कत होने लगी। बाद में वन कर्मचारियों ने अजगर को जंगल में छोड़ा।